सदी की तबाह कुन जंग, गजा पर इसराइली हमलों में 6 माह हो गए। बरबरियत उरूज पर खान यूनिस में झड़पें, शोहदा की तादाद 33,137 हो गई। हमास का कहना है कि झड़प में 14 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया गया। गजा में जंग बंद कराने की एक और कोशिश, बातचीत का नया दौर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी, इसराइल भी शरीक। दमिश्क में हमले के बाद दुनिया भर में इसराइली सिफारत खाने गैर महफूज, मुजाहिदीन हमले के लिए तैयार। ईरानी फौज के ऐलान ने अमरीका और इसराइल में खलबली मचा दी। मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी कहते हैं, सहूनी रियासत के चेहरे पर ना भूलने वाला तमाचा मारा जाएगा। DTV न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमजान जारी। उलमाए कराम कहते हैं, मुल्क 27 रमजान को आज़ाद हुआ था, लिहाजा हमें यौम आज़ादी भी इसी दिन मनानी चाहिए। जिस मकसद के लिए आज़ादी हासिल की गई, क्या आज वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सहाबा व अहले बैत के किरदार और दावत दीन देने के मौजू पर गुफ्तगू। ईद से पहले आखिरी इतवार भर गए बाजार, मुल्क भर में दुकानों पर खिड़की तोड़ रश। लड़कियों को कपड़ों, मैचिंग की चूड़ियों और सैंडल्स की तलाश, बच्चों को विश लिस्ट में शामिल तमाम अशिया खरीदने की धुन। मर्द बच्चे उठाए उठाए हलकान। बच्चों का ले ले गरी चश्मा, अभी लेके बच्चों के हाथ में दे दो, रात में सुकून से सो जाओगे। ये देखे, लाइट चले जाए इसको घुमाए और हवा। 20 रुपया कमाते, चाय पीते, पान खाते, भूख लगता है बर्गर खाते। अभी तो मैं जवान हूँ, इसलिए चश्मा पहनता हूँ। अब्दुल गनी फुल टाइम फनी, बाजार में आए खरीदार रुकने पर मजबूर। दुकानदार ने चश्मों और घड़ियां फरोख्त के लिए वखरा अंदाज अपना लिया। के पास जा रही हूँ ईद के लिए, बहुत मजा आ रहा है। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी, खुसूसी ट्रेन का आगाज। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी और कराची से पेशावर रवाना। दूसरी ट्रेन आज रात 9 बजे कराची से लाहौर के लिए निकलेगी। भाई पहले था 1100-1000 रुपया, अभी बोल रहे हैं 2000। क्या इनको मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना है? यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, सब माल खा रहे हैं। इन हुक्मरानों से तो मुश्किल है कि कोई गरीब आवाम को रिलीफ मिले। 1200 रुपया किराया, चोर है इस मुल्क में, सारे चोर हैं। 100 साल भी रगड़ते रहेंगे ना, ये ऐसे ही रहे, चोर मिक्स। अपनों के साथ ईद मनाना भी मुश्किल। ईद से पहले ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाना इजाफा, कराची में 200 से 800 रुपए तक इजाफी वसूली। कैंट स्टेशन, ताज कॉम्प्लेक्स, एम्प्रेस मार्केट और सोहराब गोड में ट्रांसपोर्टर्स जेबें गर्म करने लगे, हुक्काम खामोश। जैकबाबाद पुलिस का ईद स्पेशल ट्रेन पर छापा, करोड़ों रुपए के सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 3 करोड़ से जायद मालियत का सामान बरामद, गैर मुल्की टायर, एयर कंडीशनर, इन्वर्टर, कपड़ा और दीगर चीजें शामिल। मुसाफिरों का ट्रेन को स्टेशन पर घंटों रोकने पर एहतजाज। हम उधर तारीफें की है इस ट्रेन की, माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेन है, हमें वक्त से पहुँचाएगी। हम जलील ख्वार और जैकबाबाद आ गए। जब कोयटा से रवाना हुए हैं, हमें बहुत मुश्किलात का रास्ते में सामना आया है। रास्ते में ना पंखा था, ना बिजली थी, और उधर जैकबाबाद में आके इन्होंने गाड़ी रोक दी है। और इतना सामान देखो ये लोड किया हुआ है, इसमें हम लोग का कसूर क्या है? ईद करीब आते ही लूट मार की वारदातों में इजाफा। लाहौर के शाहदरा टाउन में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद के कातिल अब भी आज़ाद। शान कॉलोनी में भी मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नौजवान की जान ले ली। कराची में रोजाना दर्जनों वारदातें। मॉडल कॉलोनी बोसान रजा के इलाके में लुटेरों ने शहरी को लूट लिया। सोहराब गोड पर कम उम्र मुलजिम मोबाइल फोन ले उड़ा। शाह लतीफ टाउन में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद और मुबैना फायरिंग से जख्मी, शहरी पुलिस को जिम्मेदार समझने लगे।
पुलिस ने वर्दी पहनी हुई है, लोगों को लूटा मारी है, खुद मिले हुए। पुलिस के सामने वारदात हुई, पुलिस वाले को बोला भी है, पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस का इदारा अगर सही होता तो ये इस तरह के मामलात नहीं होते। वारदातें ये हुकूमतें खुद ही करवा रही हैं, सब मिले हुए हैं, पुलिस वाले सब मिले हुए होते हैं ना। लोग बाहर से आके डकैतियाँ कर रहे हैं, कराची वालों को लूट रहे हैं। डाकुओं की आईजी सिंध को सलामी, कश्मीर के रिहायशी बाप बेटे का अफगा तावान का मुतालबा। गुलाम नबी मेमन की कंदकोड आमद, कच्चे से डाकुओं का सफाया करने के लिए ऑपरेशन में तेजी और कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। आईजी कहते हैं कराची से कश्मीर तक स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने की हिकमत अमली बना ली है। कबाइल तनाज़ात की वजह से असलहे की खरीदो फरोख्त हो रही है। शहर कायद में मोहल्ला चौकीदार सिस्टम नाफिज करने का ऐलान, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, मुत्तहदा का चैलेंज। कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियार देने का मुतालबा, पुलिस की मदद के बगैर जराइम नहीं हो सकते। विफाकी वजीर दाखिला दौरा करें। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसल सब्जवारी ने पीपल्स पार्टी की नशिस्तों पर सवाल उठा दिया। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि जितनी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद उनकी डेड बॉडी पे नशिस्तें मिली थी पीपल्स पार्टी को, उससे कोई 31 नशिस्तें जो है अपनी नाअहली और बदउनवानी की लाश पर मिली हैं इनको। तो ये यकीनन सोचने का मकाम है, लेकिन तौबा का भी मकाम है। मुत्तहदा पर पुलिस फोर्स को मुतनाज़ा बनाकर मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम, वज़ीर दाखिला सिंध का MQM रहनुमा के बयान पर रद्द अमल। ज़ियल नजार कहते हैं अमन व अमान का क़याम हमारी जिम्मेदारी है, जिसे अच्छी तरह निभाएंगे। आप सब्र करें, डकैतों का ज़रूर कला कमा करेंगे। मजीद बोले, किसी शहरी की जान जाने पर हमें आपसे ज़्यादा दुख होता है। वज़ीर आज़म मदीना से मक्का पहुँच गए। शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आला पंजाब, विफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम भी उम्रे की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से इफ्तार डिनर पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 9 अप्रैल को होने का इम्कान। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नामजद। तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी 8 अप्रैल को सेनेटर्स के एजाज में इफ्तार डिनर देंगे। 9 अप्रैल को 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। बानी चेयरमैन से मुफाहमत की कोई बात नहीं हुई, वो मुल्की मफाद में बात करने के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू। बोले, फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 2/3 अक्सरियत की जमात को दूर रखकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमारा फोकस बानी चेयरमैन PTI की रिहाई पर है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने गवादर से ईरानी सरहद तक पाइपलाइन की तामीर से पहले पाइपलाइन सर्वे की दोबारा तौसी का फैसला कर लिया। और काकूल ट्रेनिंग कैंप में तरबियत मुकम्मल, फिजिकल फिटनेस की नो टेंशन। बाबर आजम ने बता दिया, कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़ायदा होगा। शादाब खान बोले, खिलाड़ी जितने ज़्यादा फिट होंगे टीम को फ़ायदा होगा। नसीम शाह ने कहा, ट्रेनिंग में जिम वर्क कम था, ज़्यादा तवज्जो स्टेमिना पर रही।